यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने पावर सप्लाई इसके अंदर डाली है। उसके बाद अगर हम इसको डालते हैं तो ये लाइट अंदर फिक्स नहीं होती, क्योंकि अंदर इसके इतना डीप नहीं है, ना ही इतनी इसकी गहरी जगह है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घर के मेन गेट का फ्रंट एलिवेशन है, जिस पर ये हमने लाइटें लगाई हुई हैं। 3 वाट की लाइट कहलाती है, छोटी लाइट। इनको लगाने के लिए छत में लेंटर बॉक्स लगाया जाता है, और इससे जो बड़ी लाइट होती है वहाँ पर लाइट बॉक्स लगाया जाता है 3 इंच का। मगर यहाँ पर हम ये लाइट लगाएंगे, और लेंटर बॉक्स में ये लाइट लगाते हुए प्रॉब्लम आती है, जिसमें इसकी जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के बड़े होने की वजह से लेंटर बॉक्स में ये लाइट नहीं लग पाती। तो इस वीडियो में हम इस लाइट को लगाने का तरीका देखेंगे कि किस तरीके से इस लाइट को हम लगा सकते हैं। इस लाइट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और इसमें आप ये जो गोल सर्कल देख रहे हैं लाइट के जो चारों तरफ लगा हुआ है, ये मूवेबल भी आता है, यानी आप इसको ऊपर नीचे की साइड भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये मूवेबल भी आता है, मगर ये सादी है, इसका एक ही फ्रेम है, ये मूवेबल नहीं है। तो जब इस तरह की छोटी छोटी लाइटें 3 वाट की या 1 वाट की फ्रंट एलिवेशन पर घर पर लगाई जाती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। जब उसको बिलखुसूस रात में आप चलाते हैं तो वो बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये लेंटर बॉक्स में इनको लगाना पावर सप्लाई के साथ बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने पावर सप्लाई इसके अंदर डाली है। उसके बाद अगर हम इसको डालते हैं तो ये लाइट अंदर फिक्स नहीं होती, क्योंकि अंदर इसके इतना डीप नहीं है, ना ही इतनी इसकी गहरी जगह है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इसी लाइट को इसी लेंटर बॉक्स में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिशियन नज़र आते हैं उनको तो पता है कि किस तरीके से लगाई जाती है, मगर जो इस फील्ड में न्यू है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आप लाइट के जो पावर सप्लाई है उसका जो कवर है, प्लास्टिक कवर, उसको आप निकाल दें, रिमूव कर दें, और किसी प्लास्टिक के ज़रिए उस सर्किट को, पावर सप्लाई को जो बग़ैर कवर के है, उसको आप किसी तरीके से प्लास्टिक से आप कवर करके अच्छे तरीके से टेप कर दें। तो टेप कर देंगे तो ये इसकी और अच्छी प्रोटेक्शन हो जाएगी, और जगह इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कवर प्लास्टिक का बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम लेंटर बॉक्स में लाइट को नहीं लगा सकते। तो इस तरह इसकी जगह कम हो गई, बहुत ही छोटी पावर सप्लाई बन गई। तो अब इस तरह हम लेंटर बॉक्स में लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से लग सकती है। तो चलिए जनाब, हम इस लाइट को अब इस लेंटर बॉक्स में हम लगाते हैं। सबसे पहले जो इसमें इलेक्ट्रिक की वायर आई हुई है, अगर ये बड़ी है तो उसको आप जितनी ज़रूरत है उतनी रख लें, बाकी काट दें एक्स्ट्रा वायर, और उसको स्ट्रिप करके छील के जगह बना लें ताकि आप उसके अच्छे तरीके से कनेक्शन कर सकें। तो जो लाइट की वायर है मैं जल्दी से उनको भी छील लेता हूँ ताकि इनके आपस में फिर कनेक्शन कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर अब हाथ से कनेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर अभी लाइट चालू नहीं हुई, तो इसीलिए मैं इसको हाथ से इसके कनेक्शन भी कर सकता हूँ। मगर जहाँ पर लाइन चालू होती है वहाँ पर बहुत ही एहतियात करनी होती है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, करंट ना लगे, तो उस चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल करना है। तो एक वायर मैंने लगाकर उसको टेप भी कर दिया है, तो अब दूसरी वायर भी इसमें कनेक्ट करके इसको भी टेपिंग कर देंगे। फिर हम इस लाइट को इस लेंटर बॉक्स में फ़िक्स कर देंगे, और फिक्स करने के लिए भी इसके जो लाइट के जो स्प्रिंग हैं, आप सबसे पहले एक स्प्रिंग उस लाइट के जो डीप जगह है उसमें डालेंगे, फिर दूसरा स्प्रिंग जो है उसको भी उसमें डाल के आप लाइट को हल्के से एडजस्ट करते हुए उसमें आप पुश करते जाएंगे, और इस तरह आप इसको फिक्स कर दें। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इनकी वायर्स और पावर सप्लाई को अंदर प्रेस किया है, उसके बाद हमने दोनों स्प्रिंग डाल के लाइट को इस तरीके से एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये हल्के से यूँ लटक जाती है, तो आप उसको हाथ से घुमा घुमा कर आप उसको सही तरीके से फ़िक्स कर देंगे। तो जनाब यहाँ पर ये 3 लाइटें लग चुकी हैं। एक का मैंने आपको लगा कर दिखाया है, 2 मैं पहले से लगा चुका था।
तो बकाया यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लाइटें और भी बाकी हैं छोटी वाली। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। आप यहाँ पर गौर से देखें तो जो लेंटर बॉक्स है वो दब चुका है, यानी जब कंसील्ड इसकी भराई हो रही थी तो उस वक्त इसका जो लेंटर बॉक्स है दब चुका है। दबने के बाद उसकी जगह मज़ीद कम हो गई है, तो अब वो गोल सर्कल भी नहीं रहा उस लाइट का। तो मगर जब हमने इसकी पावर सप्लाई को जब छोटा कर दिया, टेप कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि उस कम जगह में भी ये लाइट अच्छे तरीके से लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ दबी हुई लेंटर बॉक्स में भी ये लाइट आसानी से लग गई है, इसमें कोई मसला नहीं आया है। तो ये बहुत ही पिलर के करीब लगती है। यहाँ पर मैंने पिलर के बहुत ही करीब लगाई है ताकि यहाँ पिलर पर जो बाहर मेन गेट का जो पिलर है, यहाँ पर जब पत्थर या टाइल्स वगैरह बाद में लगाई जाएं तो इस लाइट का शेड उस पत्थर या टाइल पर लगेगा तो ये लाइट बहुत ही खूबसूरत लगेगी और पत्थर चमक रहा होगा। तो ये लाइट भी मैंने लगा दी और वहाँ पर उस पिलर की लाइट भी मैंने लगा दी है। तो अब इन लाइट को हम ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरह लगेंगी। ये देखें आप, छोटी लाइटें फ्रंट पर जितनी भी थी वो सारी एक ही बटन से जल गई। अब सेंटर की 2 लाइटें जली हैं, वो भी एक बटन से हैं। तो इन सारी लाइट्स के टोटल 2 बटन मैंने किए हैं। छोटी लाइट 3 वाट की 6 लाइटें हैं, तो ये सारी लाइटें एक बटन से, और जो 2 बड़ी लाइटें हैं 7-7 वाट की, तो उनको भी एक ही बटन से मैंने किया है। तो ये सारी लाइटें यहाँ पर आप देख सकते हैं लग चुकी हैं। तो अब ये लाइट का रात का व्यू है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।